मोर्चा के द्वारा आपातकाल के काला दिवस के को याद करते हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, इस देश के लोकतंत्र के शर्मसार करने वाला दिन और इस भारत के लिए कलंक का दिन, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भरतेंदु मिश्रा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, हम लोगों के गार्जियन और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई दलसानिया जी, बिहार सरकार के मंत्री, लोकप्रिय नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री आदरणीय संतोष रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, प्रदेश मंत्री रत्नेश जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तीनों महामंत्री शशि रंजन जी, सीमांत जी, नवीन जी, युवा मोर्चा के सभी नेतागण और इस हॉल में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों हम लोग आपातकाल पर चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं। और आप सोचिए ये आपातकाल क्यों लगा था और क्या कारण था? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र की हत्या 1975 में की गई थी। आज ही के दिन हम उसकी बरसी मनाने का काम करते हैं। और साथियों ये लोग बहुत कहते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर, और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं। अब मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, 1975 में ही संविधान को बदलकर संविधान में सेकुलर शब्द को जोड़ने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि इस देश में 370 लागू था, पूरे देश में तो सेकुलर शब्द आ गया, लेकिन कश्मीर इंतजार करते रहा जब तक मोदी जी ने नहीं आए और 370 को हटाए, तब तक सेकुलर वहां नहीं लागू हुई। मतलब अपना ही आदेश को पूरे देश में लागू नहीं करा पाई श्रीमती इंदिरा गांधी, और इस देश के लोकतंत्र की हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया साथ। और बिहार में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वो आजकल खाली राजा ही पैदा, राजकुमारी और राजकुमारे पैदा कर रहे हैं। हम लोग भी गिनती भूल जा रहे हैं। और पूरे देश में जिसने जो व्यक्ति राजनीति करने आया हो और जिसने मीसा के तहत जेल में रहा हो, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो मीसा के अंतर्गत जेल में रहा हो और बेटी का नाम भी मीसा रखा हो, वैसा व्यक्ति भी कांग्रेस के गोद में खेला था। आप सोचिए, लोकतंत्र संसार हो रहा, लोकतंत्र में लोगों को लग रहा है यही इन्हीं लोग जैसे नेता जब बिहार की राजनीति में रहेंगे तब तक लोग नेता पे भरोसा नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने जेल में रहा हो और पूरी लड़ाई का आंदोलन खड़ा करने वाला काम किया हो,
वो व्यक्ति कांग्रेस के गोद में खेल रहा है। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं साथियों। आप सोचिए कि राजनीतिक तौर पर कोई सरकार कानून बनाए और कानून बनाकर राष्ट्रपति को भेज दिया गया हो, उस ऑर्डिनेंस को कोई रुबराज आकर फाड़ दे, तो ये कहीं से लोकतंत्र दिखता है क्या? लोकतंत्र का सर्वसार करने वाले ये लोग हैं। याद कीजिए 2013 में लालू प्रसाद जी को सजा हो गया था, और अभी भिक्खू भाई साहब बोल रहे थे ना, चीमन भाई को चोर लोग कह रहे थे वहां। और यही बिहार है जहां हम लोग भी, बिहार में जब एनडीए के लोगों ने लड़ाई शुरू किया तो चारा चोर गद्दी चोर यहां भी नारा लगाने का काम किया और उससे मुक्ति भी दिलाया एनडीए के साथियों ने। पूरा बिहार मुक्त हुआ। और आप सोचिए ये लोकतंत्र है। और जब लालू प्रसाद जी को जेल में डाल दिया गया तो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस पाड़कर परमानेंट इलाज कर दिया। इसलिए युवराज जब राजनीति में आएंगे तो लोकतंत्र का दर्द नहीं समझेंगे। इसलिए साथियों इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। 75 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ, 74 के आंदोलन शुरू हुए। जैसा भिक्खू भाई साहब ने बताया ये सही है, ये बिहार से आंदोलन शुरू नहीं हुआ, ये गुजरात के पोरबंदर से स्टूडेंट्स लोगों ने आंदोलन शुरू किया। हम तो सहयोगी थे, लेकिन नेता बिहार हो गया, यही कहना चाहता हूं साथ। पूरे देश में आंदोलन को खड़ा किया। और आप सोचिए ये लोग कहते हैं, जब चुनाव चल रहा था लोग कहते थे संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। मैं बताना चाहता हूं यूं भी पूरा युवा पीढ़ी यहां बैठा है, और जो गरीब है साथियों वो किसी वर्ग का हो, कोई स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, दलित को तो अलग से एग्जेम्पशन है, लेकिन स्वर्ण और ओबीसी और ईबीसी वो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी 8 लाख की आमदनी नहीं है, सबको इस देश में आरक्षण इस देश की सरकार देती है साथ। और आप सोचिए साथियों, जब पंडित नेहरू 1952 में पहली बार, जब लोकतंत्र पहली बार खड़ा हो रहा था, और जब 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में संविधान बना रहे थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके पीठ पर खड़े थे। और तब पंडित नेहरू आरक्षण का विरोध कर रहे थे, कोई नहीं बोलता। हम भाजपा के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, पंडित नेहरू ने सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा इसका विरोध करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहेगी, जो कांग्रेस ने सब दिन आरक्षण का विरोध किया। आज मंडल कमीशन लागू हुआ साथियों 1990 में, क्योंकि हम जब रहे सत्ता में तब आरक्षण देने का काम किया, चाहे वो 1950 हो, चाहे 1990 हो या 2014 हो, जब स्वर्णों को भी आरक्षण भाजपा और मोदी सरकार ने दिया। मंडल कमीशन में भी लालू जी खूब 15 साल एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दी, लेकिन परसेप्शन खड़ा किया, हम आरक्षण के समर्थक हैं। और इस बार तो हद कर दिया इन लोगों ने, कहा 400 दीजिएगा तो ये लोग आरक्षण बदल देगा, संविधान बदल देगा। इन लोगों के पास दूसरा कुछ नहीं है रास्ता, क्योंकि लोकतंत्र को खड़ा करना। और मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह पूरे देश में कुछ सीटें हमारी सब जगह घटती गई, लेकिन बिहार के लोगों ने इसके बावजूद 75% मार्क्स देकर एनडीए के लोगों को जिताने का काम किया। ये अपने आप में गौरव है। और एकदम संकल्पित रहिए। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करेंगे, 2025 का फिर से चुनाव आने वाला है।
और 2010 के रिजल्ट को कैसे हम दोहराएं, इसकी तैयारी शुरू की। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल में ना रानी चुनाव जीत पाई थी, ना उसके परिवार से कोई चुनाव जीत पाया था। साथियों, ऐसा संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद जी के परिवार को एक भी सीट जीतने नहीं देना है, यह संकल्प लेकर जाना है। और स्वाभाविक है विकास कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम लोगों ने कमिटमेंट किया है बिहार की जनता से, हम काम करेंगे। लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। हम अब चुनाव खत्म हो गए, हम सभी मंत्री आपके लिए काम शुरू कर दिए हैं। साथियों, एक एक सेक्टर में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिहार पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से कमजोर रहा। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार, जिसमें 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया भारत की सरकार हमको विकास करने के लिए देती। लेकिन हम लोगों ने मांगा है, अभी विशेष तौर पर चीजों को फोकस किया है। हम युवा मोर्चा के साथियों से 2 आग्रह करेंगे। साथियों, आपने जिस तरह आपातकाल को पूरी तरह संघर्ष की लड़ाई के रास्ते चुने हैं, इसकी जागरूकता भी फैलाइए। लेकिन 2 चीज ध्यान रखिएगा, इस बिहार में गरीब बहुत हैं और लगभग 9,81,00,000 परिवार लोगों को हम लोग सीधा मोदी जी या नीतीश जी के द्वारा फायदा देने का काम करते हैं। हम आग्रह करेंगे युवा मोर्चा से, 2 काम सिर्फ आप तय कर लो। एक, प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 13 लाख लोगों का बचा हुआ है, और हम लोग चाहते हैं 31 मार्च के पहले एक एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए। इसके लिए संघर्ष करो, एक एक व्यक्ति का फॉर्म भरवाने का काम कीजिए, और आप सब डिजिटल से जुड़े हुए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अभी तक मात्र हम लोगों ने 2,83,00,000 का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में लक्ष्य को प्राप्त किया है, और अभी 1 तारीख से हम लोग 1 करोड़ पूरे जुलाई के महीने में तय किए हैं। लेकिन साथियों, इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग संघर्ष करें और 31 दिसंबर तक बिहार के 9,81,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़कर 5 लाख तक की गारंटी देने का काम कीजिए। हम लोग देखते थे 1996 में अंतिम वर्ल्ड कप का मैच इसी पटना के मोनू हक स्टेडियम में हुआ। हम लोग प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कई सालों से लगे थे। कभी स्टेडियम सरकार स्तर पर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम क्यों बनाएंगे, हम सिर्फ जमीन दें। ये काम बीसीसीआई का है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल ही बीसीसीआई के द्वारा बिहार सरकार को पत्र आ गया कि अब हम मोनू हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। और सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा, अब नीचे भी काम करना। एक एक पंचायत में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय किया है कि बिहार के सभी पंचायतों में जितने पंचायत हैं, नगर निगम में जितने वार्ड हैं, इसको भी हम लोगों ने लक्ष्य किया है। आप युवा साथी हैं, आपके नीचे जो नए जनरेशन बिहार के विकास के लिए खड़े हो रहे हैं, उसको स्वस्थ रहना है। स्वास्थ्य विभाग तो चिंता कर रही है, लेकिन हम लोगों ने इस बार तय किया है कि खेल विभाग से प्रत्येक पंचायत में खेल का सामान 5-5 लाख रुपया देकर सभी जगह खेलने की व्यवस्था सभी पंचायतों में खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, विकास की चर्चा और किसी दिन भी और भी करेंगे, और रोड मैप भी बनाएंगे। और दुख का विषय है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह किया है, और लगातार वो भी समीक्षा कर रहे हैं। कानून का राज किसी भी हालत में खड़ा करना है, उसमें समझौता नहीं हो सकता है।
किसी भी चीज से समझौता कर सकता हूं, लेकिन कानून के राज स्थापित करने में कोई समझौता नहीं किया सकता है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने साफ तौर पर पदाधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दिया है कि एकदम कार्रवाई लगातार करते रहे, स्पीडी ट्रायल चलाए। कई लोग नीट में पकड़ाए हैं, एकदम अस्वस्थ रहिए। सभी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सबको 10-10 साल की सजा कराने का काम किया जाए। कोई नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। आप याद कीजिए, 10 साल हो गए मोदी जी को। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में कितने जगह राष्ट्रपति शासन लगे, आप देखिए, आप देख लीजिए, आपको खुद का एहसास होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पूरे शासनकाल में 150 बार जीती हुई सरकार को उखाड़कर फेंक देती थी। लेकिन साथियों, हमको सोचना पड़ेगा, हम बिहार के विकास के लिए और बिहार विकसित हो इसकी चिंता करनी है। लेकिन आपातकाल के माध्यम से हम लोगों का मकसद एक ही है कि जो गलतफहमियां फैलाने वाली पार्टियां उसको उजागर करना। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोकतंत्र के रक्षक नहीं है। और ये जो संविधान की किताब है, आजकल बहुत लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, ये पहले उनको पढ़ लेना चाहिए। संविधान लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और वो लोग, जितने लोग हैं, आप देख लीजिए, जितनी पार्टियां होगी, या तो परिवार की पार्टी होगी या तो अपने भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टी होगी। कोई लोकतंत्र का पुजारी नहीं हो सकता। इसलिए आज सभी युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह करते हुए कि आपातकाल की बातों को नीचे भी पहुंचाने का काम करें, लोगों को सीधा संदेश भी देने का काम करें, लोगों को बताएं किस तरह आपातकाल लगाया गया, किस तरह अत्याचार किया गया। लोग कहते हैं ना कि मोदी जी भी लोगों को जेल भेज रहे हैं। फर्क है, पहले हजारों नेता को जेल में कांग्रेस पार्टी ने भेजा, हजारों पत्रकारों को जेल में भेजा, लेकिन मोदी जी ने अपने राज्य में गारंटी दिया कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में भेजेंगे। यही फर्क है साथ। इसलिए सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि युवा मोर्चा पूर्ण रूप से ये स्टूडेंट यूनियन से उठा हुआ आंदोलन था। और आप सोचिए, जितने नेता हुए, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, सुशील मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, रविशंकर प्रसाद जी हो, अरुण सिन्हा जी हो, जितने नेता आज आपको दिख रहे हैं, सब 74 के आंदोलन से ही आए। उसके पहले कोई नेतागिरी नहीं करते थे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूं कि आप लगातार संघर्ष करते रहिए और आपातकाल के चीजों को नीचे बताते हुए भारत को श्रेष्ठ बनाने में, बिहार को विकसित बनाने में अपना योगदान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।